सुरक्षित है? कौन सी बेटी सुरक्षित है? बस वो बातें फैलाने के लिए जब नेता बन रहे होते हैं ना, तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वादे, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं होते तो 1 महीने होते, 1 दिन में फैसला हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। सिर्फ इन लोगों की क्या क्या डिमांड है? सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत उन पे कार्रवाई हो। ये देश का संविधान है जहां एक FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कमाल कर दिया आपने। लड़कियों के साथ गलत हुआ है तो उनके सपोर्ट में होनी चाहिए सारी चीजें, और खुद मोदी जी को सोचना चाहिए। अगर उन्हीं की मम्मी बेटी के साथ किसी के साथ ऐसा होता तब, अब ब्रजभूषण उसकी कभी क्या बेटी नहीं होगी क्या कभी, तब उसे पता चलेगा। ये किसान आंदोलन से भी खतरनाक मामला बन जाएगा। क्यों? वो तो थी रोटी की बात, ये है बेटी की बात। रामराज भाई साहब ये तुम्हारे सामने है, ठीक है? जो बलात्कारी हो, जिस पे इल्जाम लगाओ उसे तुम घूमने दो, तो ये रामराज ही है। रामराज में भी तो रावण हुआ करते थे, ये इस राज्य के रावण हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। हमारी रेसलिंग मतलब इतनी पावरफुल लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं और ऐसों के बीच में बैठी हुई हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही, उन्हें सोचना नहीं चाहिए। अगर वो बीजेपी में तो वो कुछ भी करेगा, उसके बाप का राज नहीं चल रहा ना यहाँ पे। अमित शाह जब खुद तड़ीपार हों, ऐसे ऐसे अपराधी जब देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर, देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हों, तो ये देश के लोगों को क्या न्याय दे पाए? नजर आ रहा है खुलेआम, ये दिखाओ ना, ये हो तो रही है बेटियां सुरक्षित हैं। अरे यार, जो बेटी पूरी दुनिया में मेरे देश का परचम लहरा के आती हो, जो बेटी पूरी दुनिया में मेरे देश का परचम लहरा के आती हो, जब उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है मेरे भाई। है कि बेटी बचाओ, दुनिया कह रही है भी बेटी तो बचाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, स्टेटों में, वहाँ इनके MLA, यूपी के अंदर देख लो, दुनिया भर के माफिया योगी के साथ हैं। योगी खुद माफिया है, अपने ऊपर से बहुत सारे मुकदमे हटवा के मुख्यमंत्री बना है। जवान, बेटी और किसान का उद्धार हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको देश का भला करना है तो ईश्वर के खातिर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। राजा रावण राज है यार। अरे यूपी की बेटियां मैं देख रहा हूँ आए दिन आ रही हैं यहाँ पे रोती हुई। यूपी सरकार के मंत्री, उसके MLA उनके साथ शोषण कर रहे हैं। यही एक बेटी परसों रो रही थी। को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनके साथ कुछ न्याय नहीं मिलता। उनको मार देते हैं, जला देते हैं, तंदूर भून देते हैं, यही करते हैं। कोई उनको न्याय नहीं मिलता है। आप देख ही रहो कितने लोगों को न्याय मिल रहा है। तो जब इनको नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, तो उनको घंटा न्याय मिलेगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं जंतर मंतर में हूं, दिल्ली पर हूं। और आप ये देखिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारे प्रदेश के पहलवानों का। लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है और आज भी वो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ जिसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो खुलेआम पूरे देश में घूम रहा है और अपने लिए तमाम जो बल होता है, धन बल होता है, अपने साथ जो समर्थन होता है, उसको जुटाने की कोशिश कर रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ बताइए, जिसके लिए यहाँ पे पहलवान धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए, वो तो पूरे देश में घूम रहा है। घुमा कौन रहा है? घुमा कौन रहा है? सवाल यही आता है, जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए देश की पुलिस, देश का कानून उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वही देश की पुलिस और वही देश का कानून उसकी सुरक्षा कर रहा है। आज उसी को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, पुलिस फोर्स उसके आगे पीछे चलती है, वो गिरफ्तार काम, वो तो आज़ाद है। देश के अंदर ये पहला कार्य हुआ है, पहला ऐसा अपराध हुआ है कि जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ हो। इससे पहले 100 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो। पूरे तरीके से 307 में, 302 में, आर्म्स एक्ट में, गुंडा एक्ट में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। पॉस्को एक्ट में भी आज पहला नहीं है, इससे पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूरे तरीके से उसका संरक्षण कर रही है। देश के तानाशाह, देश के वजीर आलम यानी कि अमित शाह जब खुद तड़ीपार हों, ऐसे ऐसे अपराधी जब देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर, देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हों, तो ये देश के लोगों को क्या न्याय दे पाएंगे? वो तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, हम लोग बेटी बचाने का कार्यक्रम करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करते हैं। प्रधानमंत्री बेटियों को लेकर काफ़ी सशक्त हैं, बेटियों के उद्धार किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ। एक नारा चल रहा है, नारा ये चल रहा है कि बेटी बचाओ। दुनिया कह रही है भी बेटी तो बचाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। ये एक आज चीज़ें पूरी तरीके से साबित हो रही है। इतने सारे लोग, इतने सारे धर्माचार्य, इतने सारे बाबाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। चिन्मयानंद स्वामी हो, राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, ये सभी बलात्कारी हैं।
और इनका कहीं ना कहीं संरक्षण करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री वो ये कहते हैं, पहली बात तो ये कि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री, क्योंकि बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी के लिए रैली करते हैं, बीजेपी के लिए जनसभा करते हैं, बीजेपी के लिए बड़ी बड़े जाकर के भाषणबाजी करते हैं। तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ, हमारे नेताओं से बचाओ। कहाँ से आए हैं? नरेला से। अच्छा, क्या है माहौल? माहौल शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर, बहुत शर्म आ रही है कि इतनी गिरी हुई सरकार मैंने जीवन में नहीं देखी। कम से कम 10-15 प्रधानमंत्री देख चुका हूँ मैं। 40 सालों से दिल्ली में सेवा कर रहा हूँ, तनवीर भारती, मगर पहली बार ऐसी सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री देखा कि बेटी के नाम से आया था, आज बेटी रो रही है। जिस बेटी के कंधे पे हाथ रख के ये बोला था कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरे परिवार को जानता हूँ, आज वो बेटियां यहाँ रो रही हैं बैठ के। और इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है? एक अपराधी को बचाने के लिए, एक अपराधी को बचाने के लिए सारी सिस्टम, सारी सरकार लग गई। कमाल की बात है। और पकड़ना फिर भी पड़ेगा। कह रहे हैं अपराधियों के खिलाफ बीजेपी रहती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी में कोई अपराधी नहीं है, सब अपराधियों के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं वो, झूठ बोल रहे हैं वो। तमाम बीजेपी सरकार में आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में डकैत बैठे हैं, चोर बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं। तुम कह रहे हो वे बेगुनाह है? नहीं, बीजेपी में ना कोई एमपी सही है, ना कोई एमएलए सही है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है स्टेटों में, वहाँ इनके एमएलए, यूपी के अंदर देख लो, दुनिया भर के माफिया योगी के साथ हैं। योगी खुद माफिया है, अपने ऊपर से बहुत सारे मुकदमे हटवा के मुख्यमंत्री बना है। और वहाँ कह रहे हैं रामराज है, यूपी में बता रहे हैं रामराज है, रावण राज है यार। अरे यूपी की बेटियां मैं देख रहा हूँ आए दिन आ रही हैं यहाँ पे रोती हुई। यूपी सरकार के मंत्री, उसके एमएलए उनके साथ शोषण कर रहे हैं। यही एक बेटी परसों रो रही थी, कल भी मैंने देखा उसे किसी चैनल पे रोते हुए। आप कह रहे हो यूपी में ये हो रहा है? अरे यूपी में तो बहुत बुरा हो रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बेटियां बहुत सुरक्षित रहती बीजेपी के राज में। भाई मुझे तो नजर आ रहा है खुलेआम, ये दिखाओ ना, ये हो तो रही है बेटियां सुरक्षित हैं। अरे यार, जो बेटी पूरी दुनिया में मेरे देश का परचम लहरा के आती हो, जो बेटी पूरी दुनिया में मेरे देश का परचम लहरा के आती हो, जब उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है मेरे भाई, तो आम बेटी को कहाँ इंसाफ मिल रहा हो? क्या है स्थिति? इधर आइए, कहाँ से हैं? मैं तो हिसार से। हिसार से? हाँ। क्या है स्थिति? क्या स्थिति? बहुत बुरी स्थिति है। कोई इनको वही नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में सबको न्याय मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है न्याय? 28 दिन से बैठी है। किसी के लड़की के इंसल्ट हुआ तो उसको न्याय तो मिलना चाहिए। बात और बतला दूं आपको, एक बात और बतला दूं, अगर इन्होंने आज और कल में इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया तो मुझे लग रहा है बहुत बुरे दिन आने वाला है। बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है। ऐसी लड़ाई होगी कि इस भारत सरकार से संभाली नहीं जाएगी। हाँ जी, ये किसान आंदोलन से भी खतरनाक मामला बन जाएगा। क्यों? वो तो थी रोटी की बात, ये है बेटी की बात। बेटी की बात? ये है बेटी की बात। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली संगम बिहार से। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बेटियां बैठी हैं, क्या कहना चाहोगे? बस यही कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। हमारी रेसलिंग मतलब इतनी पावरफुल लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं और ऐसों के बीच में बैठी हुई हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही, उन्हें सोचना नहीं चाहिए। अगर वो बीजेपी में तो वो कुछ भी करेगा, उसके बाप का राज नहीं चल रहा ना यहाँ पे। तो लड़कियों के साथ गलत हुआ है तो उनके सपोर्ट में होनी चाहिए सारी चीज़ें, और खुद मोदी जी को सोचना चाहिए। अगर उन्हीं की मम्मी बेटी के साथ किसी के साथ ऐसा होता तब, अब ब्रजभूषण उसकी कभी क्या बेटी नहीं होगी क्या कभी, तब उसे पता चलेगा। अच्छा, ये बताओ, प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनके राज में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, सबके साथ न्याय हो रहा है। कौन सी सुरक्षित है? कौन सी बेटी सुरक्षित है? बस वो बातें फैलाने के लिए जब नेता बन रहे होते हैं ना, तो अच्छी बातें, अच्छे वादे, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं होते तो 1 महीने होते, 1 दिन में फैसला हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, वो तो ये कह रहा है, ब्रजभूषण ये कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं आखिर? पता नहीं क्यों नहीं कह रहे, उन्हें समझ ही पता नहीं आ ही नहीं रही या क्या, नहीं अकल नहीं आ रही उनमें। मतलब वो उनके सपोर्ट में है, जबकि मोदी बस दिखाने के लिए क्या वो बोले, बस उनके सपोर्ट में उनके, तभी तो वो इतना पावरफुल बन रहा है, वरना उसकी औकात नहीं इतनी। अच्छा, ये बताओ, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं? मैं तो जैसे कि मैं 1 हफ्ते की प्लानिंग करके, वो भी घर में झूठ बोल के आज आ रही हूँ। हाँ, सपोर्ट करने के लिए। हाँ। अच्छा, ये मुझको बताओ, अगर बाकी जगहों की बात करें, बाकी महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो इस प्रदर्शन को देख के उनके मन में क्या जा रहा है कि अगर कभी उनके साथ इस तरह कुछ होता है तो क्या उनको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाए। जब ऐसे देख रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा कि मिल ही पाएगा कभी। जब उन्हें नहीं मिल रहा, जो इतनी पावरफुल लड़कियां हैं, वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रही हैं, और यहाँ नॉर्मल लड़कियों को कैसे मिलेगा? वो इंटरनेशनल की नहीं मिल रहा। उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनका कुछ न्याय नहीं मिलता। उनको मार देते हैं, जला देते हैं, तंदूर भून देते हैं, यही करते हैं।
कोई उनको न्याय नहीं मिलता है। आप देख ही रहो कितने लोगों को न्याय मिल रहा है, तो जब इनको नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, तो उनको घंटा न्याय मिलेगा क्या? किसको न्याय मिल रहा है? लेकिन अच्छा, वो तो यही कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि बेटियों का संरक्षण करने में और बेटियों को आगे उद्धार करने में बीजेपी सबसे आगे है। अभी आगे है ना, देखो ना कौन आगे है, कौन आगे है? इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीना हो गया उनको नहीं न्याय मिल रहा। नॉर्मल लड़कियाँ क्या इनकी खिलाड़ियों की मांग यही है कि कानून के तहत अगर किसी पे कोई आरोप लगाया तो उस पे, कल को आप पे कोई आरोप लगे, मेरे पे, हमें उठा के अंदर कर देंगे, तो वो एमपी है क्या? उसका संविधान में स्टेटस ऊंचा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करो, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करो। क्या तुमने उसका स्टेटस संविधान से ऊपर खड़ा कर दिया है? आज किसी के अगेंस्ट अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर कार्रवाई एफआईआर होती है, उसे तुरंत उठा के अंदर डालने का प्रावधान है, तो ये इसका मतलब संविधान से ऊपर हो गए। आप मुझे बताइए, आप तो हमारे से ज्यादा समझदार हैं, क्या ये हमारे संविधान से ऊपर हैं? हमारी सिर्फ इन लोगों की क्या डिमांड है? सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत उन पे कार्रवाई हो। ये देश का संविधान है जहां एक एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कमाल कर दी आपने। अच्छा, वो तो जो आरोपी है, वो आरोपी तो खुलेआम घूम रहा है, कह रहा है आरोपी तो सरकार चाहेगी, सरकार का जिस पे हाथ होगा वो खुलेआम ही घूमेगा। सरकार का तुम पे हाथ होगा अगर तुमने भी कुछ करा। सरकार उनको संरक्षण दे रही है, इसीलिए तो सड़कों पे बैठे हैं, इसीलिए तो सड़कों पे बैठे हैं, वरना क्या जरूरत थी सड़कों पे आने की? कहाँ है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर? सरकार ये कह रही है रामराज चल रहा है। रामराज भाई साहब ये तुम्हारे सामने है, ठीक है? जो बलात्कारी हो, जिस पे इल्जाम लगाओ, उसे तुम घूमने दो, तो ये रामराज्य ही है। रामराज में भी तो रावण हुआ करते थे, ये इस राज्य के रावण हैं। रावण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया गया था, इस समय कैसे देखते हैं उसको? भाई साहब एक बात बताओ, ये सब लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मानने वाले हैं, सब यही हैं, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नहीं मानते, वो सभी बीजेपी वालों ने उनको उठा करके संविधान से ऊपर कर दिया है। ये फर्क है, ये सिर्फ आपको सोचने का फर्क है, आपके सोचने का फर्क है। संविधान से ऊपर उठा करके इन्होंने अपने गुंडाइयों को ऊपर कर रखा है, सिर्फ यही है। और जब सरकार आई थी तब ये होता, ना कुछ हम करेंगे ना करने देंगे। आज आप खाने के भाई सब खाने खूने को तो भूल जाओ, आप उसको तो भूल जाओ। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ बेटियों की इज्जत की बात हो रही है। हम किसी के ऊपर और कुछ नहीं कर रहे, किसी को तुम संविधान से ऊपर क्यों उठा रहे हो? क्या कर रहे थे? क्या कह रहे, यही कह रहे हैं भाई, क्या फायदा कर दिया ये बेटियां का? कहीं नहीं। हम भैया कहाँ से? हम भाई हिसार डिस्ट्रिक्ट से, बाराखाप से, गांव नाड़ा से हैं बोल रहे। पहले हमने 13 महीने किसान आंदोलन लड़ा, वो हमने रोटी के लिए लड़ा था वो। लेकिन ये अभी मामला क्या हो गया, ये इज्जत का मामला है, इज्जत का मामला है। वो खाने से इज्जत पहले होती है, अगर इज्जत नहीं है तो बीजेपी वाले कह रहे हैं बेटियों का बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत आप उनसे पूछो, नया बात है, उनसे पूछ लो कहाँ इज्जत कर रहे हो। चुनाव में कहते हैं, चुनाव में कहते हो, अभी पूछ लो उनसे जाकर, आप जब हमारे से पूछ रहे हो नहीं, उनसे पूछो। ये आपके किसी भी मीडिया चैनल वाले को बोलो जाके प्रधानमंत्री से ये सवाल करें और उनको बोलें टीवी पे आके इसका जवाब दे दें, तभी आपको पता लगेगा कि क्या होगा। मैं बता दूं, देखिए जवान, बेटी और किसान का उद्धार हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको देश का भला करना है तो ईश्वर के खातिर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, देश का उद्धार हो जाएगा। इस्तीफा दे दी। बिल्कुल। और बीजेपी वाले कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को बना रहे हैं। आप देख लीजिए ना, आत्मनिर्भर भारत, कितना आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस सतयुग में सीता माँ के लिए हनुमान संकट मोचक थे, और इस युग में इन बहनों के लिए हम संकट मोचक हनुमान हैं, और बनके उनके सामने खड़े रहेंगे। अगर जहाँ उनका पसीना गिरेगा ना, तो खून भी बहाने को तैयार है।